सीएससी के मेरे सभी दोस्तों, नमस्ते। इस लॉकडाउन के पीरियड में आप सबों ने बहुत हिम्मत दिखाई है, इसलिए मुझे जानकारी प्राप्त होने पर बहुत खुशी होती है। आपसे मैं दिल्ली में हमेशा हॉल में बात करता हूं या देश में जब घूमता हूं तो आपसे मुलाकात होती है। अच्छा लगता है, आप लोग अच्छे काम करते हैं। लेकिन शायद पिछले 6 वर्षों में पहली बार है कि आपके मंत्री रविशंकर प्रसाद आपसे डिजिटल बात कर रहे हैं। तो मेरी नमस्ते फिर आप सबों को। और सीएससी के बच्चों ने देश में डिजिटल इंडिया के अभियान में बड़ा काम किया है, इसलिए अच्छी बात है कि आपके मंत्री के रूप में मैं आपसे डिजिटली बात कर रहा हूं। देखो दोस्तों, दुनिया में एक बहुत बड़ा अभिशाप आया है, पैंडेमिक, कोरोना, कोविड। एक ऐसी बीमारी है जिसकी अभी तक कोई दवा नहीं निकली। तो इससे बचने के क्या रास्ते हैं? दो ही रास्ता है। एक है भगवान की दुआ और दूसरा है लॉकडाउन। लॉकडाउन से आपको कठिनाई होती है, मुझे पता है। आज लगभग 2 महीने से अधिक हो रहे हैं लॉकडाउन के। लेकिन आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को समझ लिया कि अगर देश को हमें बचाना है तो लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है। जान है तो जहान है। तो उन्होंने बहुत पहले इसकी घोषणा की थी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग नीचे तक फैले हुए हैं तो इस बात को बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर देश ने विश्वास किया। उन्होंने पहले एक बार जनता कर्फ्यू की बात की, फिर उन्होंने डॉक्टरों के लिए पक्ष में आपसे थाली पिटवाया, ताली बजवाई। डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस वाले, पुलिसकर्मी, सफाई मजदूर। आपने देखा होगा आगे से एक बार वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने उन पर फूल बरसाए, वायुसेना के हवाई जहाज बड़े ने उनको सलामी दिया और नेवी के जहाजों ने। तो उत्साह बनाने का काम हुआ। मैं आपसे बहुत ईमानदारी से कहूंगा कि लॉकडाउन से किसी को दुख ही होता है। आपका काम बंद है, आपकी परेशानी है, आपका घूमना बंद है, बच्चों का आना जाना बंद है, उनके स्कूल बंद हैं। तो ऐसे में जान को बचाने के लिए किया गया। और इसका फायदा क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। दुनिया के जितने बड़े देश हैं, अगर आप देखेंगे तो जहां कोरोना हुआ है, मैं सभी देशों का नाम नहीं लूंगा, उन सभी देशों की आबादी है कितनी? 142 करोड़। और भारत की आबादी कितनी है? 137 करोड़, 137 करोड़। और इस 142 करोड़ के 15 देशों में, जिसमें अमेरिका है, जिसमें यूरोप है, जिसमें इंग्लैंड है, यहां पर कितने लोग मरे हैं? 2,80,000 लोग मरे। और भारत में कितने मरे हैं? लगभग 3,400 लोग मरे हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, कोरोना तो हर जगह है लेकिन वो बड़े देश जहां लाख 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 से ऊपर रोगी पहुंच गए, वहां पर उनकी टोटल आबादी है 142 करोड़ और वहां मरे हैं टोटल लोग 2,80,000 करोड़। और भारत की आबादी है 137 करोड़ और यहां मरे हैं 3,400 लगभग, 3,400 लगभग। तो ये कैसे हुआ है? ये लॉकडाउन से हुआ है। दूसरा, 1 करोड़ पर कितने रोगी, एक दूसरी संख्या है।
1 करोड़ पर जो रोगी हैं, तो जो ये 15 टॉप कंट्री है, अमेरिका, इंग्लैंड और स्पेन, इटली वगैरह वगैरह, वहां 1 करोड़ पर 26,000 लोग केसेस हैं। और भारत में कितना है? 730। तो ये चीजें आप जरा जान के रखें कि फिर 1 करोड़ पर कितना मरे लोग, औसत निकालेंगे आप, डेथ 1 पर और कितना हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो जो मैंने टॉप 15 कंट्रियों के बारे में बताया, वहां 1 करोड़ पर मरने वालों की संख्या है 1940। और भारत में 1 करोड़ पर कितने लोग मरे हैं? 20 लोग। तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि भारत ऐसे बड़े देश में भी एक महामारी आई है, लेकिन लॉकडाउन से कम लोग मरे हैं, कम लोग इंपैक्टेड हुए हैं। और ये सब करने में देश के एक एक नागरिक का हाथ है और आप लोगों का भी हाथ है। इसलिए मैं अपने सीएससी के सारे बच्चों को आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। आज कैबिनेट मीटिंग थी दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो वहां सब लोग अपनी बात कह रहे थे, हम लोग भी कहे कैबिनेट की। जब मीटिंग खत्म हो गई एजेंडा के बाद, तो हमने कहा कि आज मैं सीएससी के बच्चों से बात करने जा रहा हूं। तो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, ये बात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बताकर आया हूं। और आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सीएससी के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज ए बिग वेल विशर ऑफ द सीएससी मूवमेंट। आपने भी अच्छा काम किया है कोविड में, मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा। लेकिन जो आपको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया कि 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज पहले अनाउंस किया, सिर्फ गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पेंशनधारियों के लिए, विकलांगों के लिए। आपको मालूम है उसमें देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल, पल्स, इसकी घोषणा की गई थी। देश के लगभग 20 करोड़ जो गरीब महिलाएं हैं, उनके अकाउंट में 500 रुपया भेजा गया था। और किसान जो हैं, किसान मानधन जो 2,000 रुपया देते हैं हर 3 महीने पर, साल में 6,000 रुपया उसको देना था। मैं आपको बताना चाहता हूं, और बाकी मजदूरों के लिए काम किया गया, कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए काम किया गया। तो लगभग 53,000 करोड़ रुपया अकाउंट में भेजा गया है, बाकी और सहयोग किया गया है। आपने देखा होगा अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम कोरोना से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं। और बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भी एक एक कर करके बताया कि क्या क्या हम दे रहे हैं। उसमें लगभग 3 लाख करोड़ रुपया सिर्फ किसानों के लिए दिया गया है, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपया आपके, और ये जान लीजिए कि पहले जो किसानों का कर्ज था उसका लगभग 4 लाख करोड़ रुपया 3 महीने के लिए उसको रिकवरी को रोक भी दिया गया है। तो इसमें किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड में 2 लाख करोड़ की राशि है, बाकी पूरा सहयोग है। मत्स्य पालन के लिए सहयोग है, मधुमक्खी में मध के लिए 500 करोड़ का लोन है, बी कीपिंग जो कहते हैं। अलग से फिर मछली पालन उद्योग को और आगे बढ़ाना है, उसके लिए सहयोग है। और जो सबसे बड़ी बात कही गई है कि एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, किसान उसका उपयोग करे, इसके लिए अलग से 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ताकि किसानी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सहयोग मिले। इसका मतलब क्या हुआ
जैसे मान लीजिए कर्नाटका में एक प्रकार का चावल होता है, बिहार में मखाना होता है, बाकी भारत के विभिन्न इलाकों में ऐसे अनाज होते हैं, बाकी होता है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं, उसको बढ़िया से मार्केटिंग करना, ये करना। तो ये सब नए अवसर बने, तो इसमें एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था की गई है। मैं चाहूंगा कि हमारे सीएससी के बच्चे, और मैंने सीएससी को मैंने आग्रह है कि ये जो पूरा पैकेज है इसको बुलेट पॉइंट बना कर करके हर सीएससी के यहाँ भेजा जाए, जो लोकल भाषा है उसमें उसको अनुवाद करके भेजा जाए, ताकि इसको खुद भी समझें, लोगों को समझाएं और इस राहत में उनको फायदा कराएं। दूसरी बात आती है गरीब मजदूरों की बात। स्वाभाविक है, मजदूर जा रहे हैं बिहार से, कर्नाटक से, यूपी से, एमपी से लौट रहे हैं। तो सबसे पहले 11,000 करोड़ रुपया दिया गया सारे स्टेट्स को कि उनको खाना खिलाइए, वो 14 डेज अलग से रहें क्वारंटाइन में, आइसोलेशन में, उसकी व्यवस्था की गई। फिर वो मनरेगा का काम करते हैं, तो मनरेगा के काम में उनको जो राशि मिलती थी उसको बढ़ा दिया गया ताकि वो काम कर सकें, अपना पेट पाल सकें। उसके बाद फिर 40,000 करोड़ रुपया उसका बजट को भी बढ़ा दिया गया, मनरेगा का जो पेमेंट होता है। और 3 महीना तक जितने मजदूर लौटेंगे उनको 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और चना दाल दिया जाएगा। तो खाने की व्यवस्था, फिर उनके मनरेगा में काम करने की व्यवस्था, वो अपने गांव जाएंगे। तो ये सब व्यवस्था की गई है कि आपकी जानकारी के लिए कई राज्य सरकारें खुद भी सहयोग कर रही हैं, उनको कोई किट दे रही हैं, कोई 1,000 रुपया दे रहे हैं। ये सब व्यवस्था हुई है। पूरे देश में 1 कंट्री 1 राशन कार्ड, कि कर्नाटका का आदमी बिहार जाए, बिहार का आदमी कर्नाटका जाए, तमिलनाडु जाए, दिल्ली आए, तो उसका राशन कार्ड हर जगह चलना चाहिए। ये भी व्यवस्था हुई है। प्लस जो एमएसएमई है, मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री, ये बंद है, इनको भी सहारा चाहिए। तो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। ये राशि उनको मिलेगी। और जो एमएसएमई के परिभाषा डेफिनेशन के बारे में डाउट था, तो उसको भी क्लियर कर दिया है कि 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर के लोग भी इसमें आ सकते हैं। और कई बातें हैं, लेकिन सीएससी के हमारे सभी बच्चों से और बहनों से मेरा आग्रह है कि इस पूरे प्रधानमंत्री के पैकेज को बुलेट पॉइंट सीएससी भिजवाएगी। आप अपने सीएससी के सेंटर पर इसको रखिए, खुद भी पढ़िए, दूसरे को भी पढ़ाइए, और इसके लाभ लेने में सबको सहयोग बैंक से मिले। एमएससी में गवर्नमेंट खुद ही गारंटी दे रही है, तो गारंटी की चिंता नहीं है। तो ये सब काम करना चाहिए, ये मुझे आपसे आग्रह करना है। दूसरी बात, अब मैं आता हूं कोविड में आपने काम क्या किया है। तो सीएससी के हमारे बच्चों और बहनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। मुझे जो मैंने बताया अभी 52 करोड़ रुपया जो भेजा गया, तो आधार इनेबल पेमेंट से सीएससी ने 833 करोड़ रुपया गरीबों और गांव में पहुंचाया है। तो इसके लिए मैं सीएससी का बहुत ही अभिनंदन करता हूं। सीएससी फ्रेंड्स हैव undertaken 53.39 lakh transaction worth rupees 833 crores to give money to the poor people, which was sent by the government of India into their bank account. तो आपकी जानकारी के लिए, जो आपके बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, आप लोग खुद हैं, आप लोग मिलकर बड़ा काम किया है, तो आपका अभिनंदन। अभी जो मैंने किसान निधि की बात किया, किसान सम्मान निधि, तो इसमें भी 46 लाख किसानों को आपने इनरोल किया है और उनके अकाउंट में ये पैसा पहुंचा है। तो 46 लाख इनरोलमेंट ऑफ फार्मर्स बाय सीएससी, ये बहुत बड़ी बात है।
तो इसके लिए आपका अभिनंदन। और अभी जो मैंने किसान क्रेडिट कार्ड की बात की, तो 11,48,000 किसान क्रेडिट कार्ड मुझे बताया गया है कि सीएससी के द्वारा इशू किया गया है। तो ये भी आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैंने बताया कि 8 करोड़ गरीब परिवारों को 3 महीने तक उज्ज्वला योजना में फ्री सिलेंडर गैस मिलने वाला है। ये भी कोरोना में प्रधानमंत्री जी की घोषणा थी। तो मुझे इस बात को जानते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 17 लाख उज्ज्वला के लाभार्थियों ने, उज्ज्वला बेनिफिशरीज हैव बुक्ड देयर एलपीजी थ्रू द सीएससी। तो इस कोरोना के समय आपने 17 लाख गरीब लोगों को देश भर में दिलवाया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, गैस कनेक्शन। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि लगभग 500 सीएससी एलपीजी के डिलीवरी एजेंट के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे और खुशी हुई है कि आप लोगों ने लगभग 50,50,000 550,445 टेली कंसल्टेशन का भी काम किया, टेलीमेडिसिन का, सीएससी के माध्यम से। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात जो आपने किया है कि आरोग्य सेतु जो चला है, आरोग्य सेतु क्या है, नीचे आपको बताना चाहिए। अब तक लगभग 11 करोड़ आरोग्य सेतु डाउनलोड हुआ है। उसमें सीएससी के बच्चों ने 2,95,00,000 2,95,00,000 डाउनलोडिंग हैव बीन डन बाय द सीएससी। तो इतना डाउनलोडिंग लगभग 3 करोड़ सीएससी ने खुद किया है। थोड़ा मैं आपको आरोग्य सेतु के बारे में बताना चाहता हूं। आरोग्य सेतु क्या है? ये आपको सावधान करता है। अगर मान लीजिए आप किसी कोरोना पीड़ित के संपर्क में आ गए, तो हरा रंग रेड हो जाएगा, ग्रीन विल टर्न रेड। तो आप सावधान हो जाइए। वो व्यक्ति किससे किससे मिला, उसकी भी ट्रेसिंग हो जाएगी। और ये सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है, किसी का डॉक्यूमेंट किसी को बताते नहीं है। हाँ, जिसका कंफर्म केस हो जाता है तो उसकी जानकारी उसके जिले में भेजते हैं, ताकि कलेक्टर और वहां के डॉक्टर लोग उसके परिवार के लोगों को बताएं कि आपके संबंधी को कोरोना हुआ है, आप भी सावधान होइए, आप तो संपर्क में नहीं आए। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और जो छोटा मोटा डेटा है वो 30 दिन में खत्म हो जाता है, और बाकी जो सीरियस केस होते हैं उन सबों का डेटा 180 दिन से अधिक नहीं रहता। तो ये सीएससी के हमारे सारे बच्चे गांव में, शहरों में बताएं, जो कुछ लोग कैंपेन करते हैं, बिल्कुल झूठा है। आज आरोग्य सेतु की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, और इसके माध्यम से लोगों को बचाने का काम हो रहा है, सावधान करने का काम हो रहा है। उसी प्रकार से आरोग्य सेतु आईवीआरएस है, जो एक मोबाइल फोन पर, आप जो नॉन स्मार्टफोन है वहां खाली बटन दबा दीजिए, मिस्ड कॉल दीजिए, तो भी सिस्टम से आपको रिस्पॉन्ड करता है। और भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों ने बहुत काम किया है। कोविड सावधान क्या है कि किसी एक गांव में कुछ मैसेज भेजना है तो उसी एक गांव में आप मैसेज भेज सकते हैं, बाकी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने काफी काम करने की कोशिश की है। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि लॉकडाउन में हमारे कुछ बच्चों ने लगभग 41,000 ग्रामीण ई स्टोर खोल लिया है। आई एम वेरी हैप्पी कि यू हैव ओपन मोर देन 41,000 ग्रामीण ई स्टोर। आप चीजों को बुक भी करते हैं, लोग आपसे बुकिंग भी कराते हैं, उसको आप सप्लाई भी कर देते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत आपको आशीर्वाद, बहुत अच्छा काम किया है। मुझे सीएससी ने ये भी बताया कि बहुत सी हमारी सीएससी के बहनों ने समोसा भी बना करके लोगों को बेचा है अपने ग्रामीण स्टोर से। तो ये आपकी उद्यमशीलता है। तो देखो, और मुझे ये भी मालूम हुआ है कि 1,10,000 कस्टमर ने इसके ई स्टोर के मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया है, और 71,000 ऑर्डर दिए गए हैं,
और लगभग 3,15,00,000 का माल डिलीवर किया गया है। अब देख लिया आपने, 41,000 दुकान जो सीएससी ने खोली अपने सेंटर पर, ई स्टोर, उस पर आपने 3,15,00,000 रुपए का सामान डिलीवर कर दिया। तो अगर पूरे देश में हमारे सीएससी के बच्चे इसको आगे बढ़ाएंगे तो देश में नई क्रांति हो जाएगी। इसको सोचना चाहिए। देखो मेरे सीएससी के बच्चों, मुझे तुम पर बहुत विश्वास है, मालूम है ना, मैं हमेशा 2014 से तुम्हारे पीछे खड़ा रहता हूं। आज तुम्हारी दुनिया के लिए एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है कि जब कोरोना आया है तो परेशानी आई है, कठिनाई आई है, इसमें हमें अंदर से जगाना भी है। और मैं आपसे 2-3 आग्रह करना चाहता हूं। पहला आग्रह मैं ये करना चाहता हूं कि गरीबों की खूब सेवा करो, जितना संभव हो सके। हालांकि कोरोना में एक बहुत अच्छी बात हुई है कि सरकार, केंद्र सरकार ने बहुत काम किया है, प्रदेश सरकारों ने काम किया है, आप लोगों ने काम किया है, खाना खिलाया है, हमारे पोस्टल विभाग ने दवा पहुंचाई है, काफी पेमेंट किया है, बाकी संस्थाओं ने किया है, गैर सरकारी संस्थाओं ने किया है। एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने ऐसा लोग बताते हैं। और आप लोगों ने भी बहुत खिलाया है, 7 लाख फूड पैकेट आपने बांटे, ऐसा मुझे बताया गया है। तो मैं आपका बहुत ही अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने अपने मन से देश भर में कोरोना के कारण 7 लाख गरीबों को खाना खिलाया, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। तो ये काम और आगे बढ़ना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। दूसरा है, जो हमारी बहनें बीएलई हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जैसे आपने सैनिटरी नैपकिन के मूवमेंट को आगे बढ़ाया, वैसे ही आप मास्क बनाने और मास्क पहनाने के मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। अपने घर के कपड़ों से, लोकल कपड़ों से अच्छा मास्क बना करके गांव वालों को मास्क की जरूरत हो तो सीएससी के पास जाएं। तो ये आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हर को हम मास्क पहनाएंगे, सस्ता मास्क, उसकी एक टोकन राशि आप लीजिए उनसे, लेकिन अधिक से अधिक लोगों को मास्क पहनाइए, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। एक पीएम केयर फंड है, पता है ना आपको? प्रधानमंत्री को लोग पैसे दे रहे हैं, 10 रुपया भी दे रहे हैं, 10 करोड़ भी दे रहे हैं, ताकि वो देश में, अभी उन्होंने जो चाहिए था, डॉक्टरों के लिए किट चाहिए था, वेंटिलेटर चाहिए था, मजदूरों के लिए चाहिए था पैसा, तो पीएम ने उसी से हजारों करोड़ रुपया दिया, बाकी काम भी हो रहा है। तो मैं अपने सारे सीएससी के बच्चों से आग्रह करूंगा कि पीएम केयर फंड में डोनेशन खुद भी दीजिए और बाकी लोगों से दिलवाइए। सीएससी का काम है इस समय खड़ा हो जाना देश के लिए। तो प्रधानमंत्री के साथ सारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, देश एक स्वर में बात कर रहा है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये भी विचार आप लोगों को करना चाहिए। मित्रों, भविष्य कैसा है, अब मैं कुछ देर इस विषय पर बोलना चाहता हूं। भविष्य तुम्हारा है। मैं कहता हूं, मैं देश का आईटी मंत्री भी हूं, देश का संचार मिनिस्टर हूं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर हूं, देश के पोस्ट ऑफिस का भी मिनिस्टर हूं, और बाकी देश का कानून मंत्री हूं। तो कोरोना में क्या हुआ? सड़क बंद, हवाई जहाज बंद, ट्रेन बंद, लेकिन हमारा सारा विभाग काम कर रहा था। संचार विभाग, आईटी, कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, मोबाइल फोन, लैंडलाइन फोन, पोस्ट ऑफिस, ये सभी काम कर रहे थे। और हमारा सीएससी भी काम कर रहा था। कई जगह कठिनाई आई थी, मुझे बताया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में सीएससी के बच्चों ने अच्छा काम किया था। तो आपके इस अच्छे काम के कारण भविष्य में आपको और अवसर मिलने वाला है, और अब लोग आपको अप्रोच करेंगे। अब इतने मजदूर वापस जा रहे हैं अपने गांव में, अपने महकमों में, अपने तालुका में। आप लोग को
अब थोड़ा डिजिटल स्किलिंग में और महारत हासिल करनी चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा कि जो भी आपको काम किया, आपने काम करके दिखाया है। आपने टेलीमेडिसिन कर दिया, आपने टेली लॉ का काम कर दिया, अच्छा किया। आपने डिजिटल लिटरेसी का काम किया, वो भी अच्छा कर दिया। आपने किसान मानधन के काम किया, आपने आधार इनेबल पेमेंट का काम किया। जो भी काम आपको दिया गया आपने बड़ा अच्छा किया और मन लगा के किया। अच्छा लगता है मुझे, जब भी मैं सीएससी में जाता हूं तो आपके काम को देखकर अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा समय के अनुसार अगर आपको उचित लगे तो अपने सीएससी सेंटर को डिजिटल स्किलिंग का भी केंद्र बनाएं, क्योंकि अब जो दुनिया बनने वाली है तो वर्क फ्रॉम होम बहुत होने वाला है। अब ऐसे आंदोलन बहुत चलने वाले हैं। मैंने विभाग को कह दिया है कि अभी वर्क फ्रॉम होम बहुत हो रहा है देश भर में, 85% आईटी इंडस्ट्री में। तो अब जैसे आपने ई स्टोर को मजबूत कर दिया, उसी प्रकार से वर्क फ्रॉम होम भी कसकर होने वाला है। और मैं चाहता हूं गांव में जो हमारे बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, क्या सीएससी सेंटर वर्क फ्रॉम होम का एक बड़ा केंद्र बन सकता है? इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं त्यागी जी को कहूंगा, उनकी टीम को कहूंगा कि सीएससी के लिए वर्क फ्रॉम होम का एक सेंटर बनाए, जहां गांव के जो लोग काम कर रहे थे वो देखना चाहिए। दूसरा, जो आपने ई शॉप शुरू किया है, ग्रामीण ई शॉप, बहुत ही अच्छा किया है। क्या इसके माध्यम से आप अपने लोकल गांव, ग्राम पंचायत, अपने तालुका के अच्छे प्रोडक्ट को सेल करने का माध्यम बन सकते हैं? मैंने बताया था कि ई कॉमर्स कंपनी को कहा बिहार की मधुबनी पेंटिंग बेचो, तो शुरू किया, अच्छी सफलता मिली है। तो आपके अपने इलाके में एक से एक कॉटेज इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, कपड़े का प्रोडक्ट है, छोटे छोटे बाकी चाहे वो पिकल्स हैं, अचार हैं, कॉटेज इंडस्ट्री के प्रयोग हैं, या डिजाइनर चीजें हैं। हम चाहते हैं कि ग्रामीण शॉपी की स्टोर्स की सफलता के बाद अब इन चीजों के बिक्री का भी अच्छा केंद्र सीएससी बने, और भले ही वो ऑर्डर लोकल लोग लेंगे, कि मैं चाहता हूं कि इसे बड़ा आंदोलन बनना चाहिए। एक मुझे अंतिम बात क्या कहनी है कि हेल्थ केयर अब एक बड़ा आंदोलन बनने वाला है। इस चुनौती के खत्म होने के बाद, कोरोना जब भी खत्म होगा, पूरी दुनिया लड़ रही है, हम लोग भी लड़ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो कॉमन सर्विस सेंटर है, जिनको उचित लगे और जो सक्षम हैं, वो आरंभिक हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर के भी सेंटर बनने चाहिए, जहां लोगों को सूचना मिल सके, जहां लोगों को गाइडेंस दिया जा सके। ये सब हमारी सोच है और हमारी कल्पना है। और जिस तरह से आप एक बड़े आंदोलन बन गए हैं, आज आपकी चर्चा देश ही नहीं दुनिया में भी होती है, और मैं तो दुनिया में जहां भी जाता हूं आपकी चर्चा जरूर करता हूं, और भारत में तो करता ही करता हूं। कि आजकल भारत सरकार में कोई भी काम होता है तो सबसे पहले सीएससी से बात करो, उन बच्चों से बात करो। आपको पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं लोकसभा और राज्यसभा में भी आप लोग की चर्चा की है, और बहुत ही अच्छे शब्दों में चर्चा की है, आप काम कर रहे हैं। तो अगर जब 14 में हमारी सरकार आई थी तो लगभग 70,000 सीएससी था, 80,000, आज कितना हो गया? 3,75,000, 3,75,000। आज भारत के हर ग्राम पंचायत में सीएससी है, कोने कोने में सीएससी है। तो इस कोरोना की चुनौती के अवसर पर मेरी आप सबों से अपील होगी, एक्सेप्ट दिस चैलेंज, इस चुनौती को स्वीकार करो और हम निखर कर आएंगे। भारत भी निखर करके आएगा और सीएससी भी निखर करके आएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, त्यागी जी मेरी बात सुन रहे हो, अभिषेक, बाकी पूरी टीम, कि कोविड को
चुनौती को संभालने में जिस जिस सीएससी ने बहुत ही अच्छा काम किया है उनको पुरस्कृत करने का काम भी किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए। और मैं चाहूंगा कि इसमें बहुत ही अच्छे प्रकार से उनका सम्मान किया जाए। ऐसे किसी कार्यक्रम में खुद आऊंगा। मैं तो चाहता हूं कि सीएससी आंदोलन इस पूरी चुनौती को संभालने में ऐसा काम करे कि पूरे भारत को उस पर गर्व हो। ये हमारी आपसे अपेक्षा है। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यू ऑल हर्ड मी फॉर क्लोज टू 45 मिनट्स। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड। कीप इट अप। उत्साह के साथ जागो, खूब काम करो और चुनौती पर विजय प्राप्त करके हमें भारत को आगे बढ़ाना है। और उस यात्रा में सीएससी बड़ा काम करे, ये मेरी आपसे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।